इसी तरह से जो इंक्लूडेड हैं जिस एरिया में, उसको हम ब्लैक फ़ॉन्ट कलर में लिख रहे हैं, और जो इंक्लूडेड नहीं हैं उन क्लासेस के लेटर्स हम रेड फ़ॉन्ट कलर में लिख रहे हैं। अब हम मस्टर्ड एरिया पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एस की लाइन ये आ रही है, ये वाली एस की लाइन यहाँ पे आ रही है, ये आप देख सकते हैं। पी की लाइन यहाँ पे आ रही है, लेकिन मिडल यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये कि हमारा फोकस इस वाले एरिया के ऊपर है जहाँ पे एस और पी हैं। एम यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एस पी और एम विल बी इन रेड फ़ॉन्ट कलर। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बचता है ये जो सेंटर में ब्लू वाला एरिया है। उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम अगेन देखेंगे सर्कल्स। ये हमारे एस वाला सर्कल आ रहा है, और ये हमारे प्रेडिकेट वाला सर्कल आ रहा है, और ये हमारे मिडल वाला सर्कल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल में हमारे तीनों लेटर्स, तीनों टर्म्स मौजूद हैं। तो तीनों के लेटर्स हम एस पी एम ब्लैक में ही लिखेंगे। इसका मैं साइज थोड़ा कम कर दूँ ताकि विजिबल हो कि इसके अंदर ही है ये। अब ये तो सारे अंदर की बातें हो गई। अब यहाँ पे आउटसाइड दिस सर्कल्स भी एक एरिया एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कि कोई भी क्लास इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आएगी एस पी एम, ये बन जाएगा। तो ओवरऑल वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट एरियाज। तो इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है जब हम वेन डायग्राम के थ्रू कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को वैलिड या इनवैलिड कह रहे होंगे। तो यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। तो इनमें से कोई भी कहीं पे भी हम जो है वो देखेंगे कि वो एरिया एग्जिस्ट करता है, या टर्म जो है वो कितनी टर्म्स मिक्स हो रही हैं वहाँ पे, उनको शेड करना है, एक्स वहाँ पे लिखना है, हमने क्या करना है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। अब इसमें because we are going to test the validity of categorical syllogism, तो उसके लिए जो हमने करना है, सबसे पहला काम वो तो ये कि एक तो आपने नंबर 1 जो करना है, आपने करना है जो टर्म्स हैं उनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ वेन डायग्राम, और ये हमें पता है टर्म्स की बेस पे ही करे ड्रॉ होगी। वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हमने जो सेकंड काम करना है ये हम साथ साथ करेंगे। हम पहले साथ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर 1 बाय 1 स्टेप्स इम्प्लीमेंट करते हुए साथ साथ उनको हम लिख लेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स। इसी तरह से हमारे पास, क्योंकि ये हम सिलोजिज्म लिख रहे हैं, नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स, और सेकंड इसमें आएगा ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स। उसके बाद है हमारे पास देयरफॉर नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये जो तीनों की ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है। अब इसमें तीनों की तीनों प्रोपोजिशंस जो हैं वो यूनिवर्सल टाइप की हैं। इट मीन्स जब हमारे सिलोजिज्म में यूनिवर्सल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होंगी तो उस केस में हम अपना जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे हम जो करेंगे वो सबसे पहले ये कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। आपने सबसे पहले जो काम करना है या आप इसमें जो 1 नंबर है वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। सेकंड कर सकते हैं ड्रॉ वेन डायग्राम। तो जो भी स्टेप आप लिखना चाहें। अब इसमें हम जब डायग्राम्स इसमें से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास लॉयर्स मेथड विल बी द सेम जो हम पहले ही कंक्लूजन में जंप करते थे और वहां से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते थे। प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स उसके बाद थर्ड वन हमारे पास डॉक्टर्स। तो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। हमें इनके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। या हम सिंपल यहाँ पे एस कर लेते हैं, यहाँ पे हम पी कर लेते हैं और जो हमारी मिडिल है डॉक्टर्स इसके ऊपर हम एम कर लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेजर टर्म है जो कि हमारा पी है वो है प्रोफेसर्स। इसी तरह से हमारी माइनर टर्म है जिसको हम एस का लेटर असाइन कर रहे हैं वो है माइनर। यहाँ पे हमने कंक्लूजन में ऑलरेडी देखा दैट इज लॉयर्स। देन हम देखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम एम का लेटर असाइन करते हैं और वो है हमारे पास डॉक्टर्स। हमने टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट हमने इसी में देखा था वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम जो वेन डायग्राम है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पे सर्कल्स 3 ही ड्रॉ करेंगे जो कि ओवरलैप होंगे। ये सेकंड सर्कल, ये थर्ड सर्कल। सिलोजिज्म के लिए हम हर दफ़ा यही वाला वेन डायग्राम इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और अगेन हम यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट क्लास है, यहाँ पे हमारी जो प्रेडिकेट या मेजर क्लास है और यहाँ पे जो हमारी मिडिल क्लास है। अब सब्जेक्ट हमारी कौन सी है या जो माइनर टर्म है लॉयर्स हम वो लिख लेंगे। इसी तरह से प्रेडिकेट है या मेजर हमारे पास प्रोफेसर्स, हम उसको भी मेंशन कर लेंगे। देन मिडिल है तो मिडिल है हमारे पास डॉक्टर्स, हम इसको भी मेंशन कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर अभी डेवलप किया है। ये अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो ये करना है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। रीज़न कि हम अपनी आसानी से देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने ये चारों तरह के टाइप्स के लिए डायग्राम ड्रॉ कर ली है। तो हम टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन देख लेते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ करेंगे प्रेमिसेस ऑफ कैटेगोरिकल
सिलोजिज्म, और वो हमें पता है मेजर और माइनर दो ही होते हैं। अब टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आइडेंटिफाई अगर कर लें तो ये नो SRP वाली यहाँ पे बन रही है टर्म, तो ये बनेगी हमारी नो SRP यूनिवर्सल नेगेटिव, ये ई बन गई, यहाँ पे मैं इस तरह से मेंशन कर लेती। फिर ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स, ऑल SRP, तो ये हमारी ए टाइप बन गई यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसी तरह से नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स, तो ये हमारी अगेन यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप बन गई, जिसको हमने ई का लेटर असाइन किया था। अब हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि ई किधर है, हमने पहले कहा ड्रॉप करने हैं हमने दोनों प्रेमिसेस ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को, हमने दोनों प्रेमिसेस को ड्रॉ करना है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे प्रेमिसेस, ये हम प्रेमिसेस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आएगा दैट विल बी ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हमने फिर पहले प्रेमिसेस को ड्रॉ करना है दोनों को, फिर हमने कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास फिर से हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस है सेकंड स्टेप के ऊपर, ड्रॉ प्रेमिसेस ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। पहला जो प्रीमाइस है वो ई है, तो ई के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने ये देखा कि एस और पी जहाँ पे मैच कर रहे हैं उसको हमने शेड कर देना है। एस और पी जहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो एस और पी कहाँ पे मैच कर रहे हैं, ये एस और पी मतलब ये वाला सारा एरिया, हम इस तमाम एरिया की बात कर रहे होंगे। हमने इस तरीके से शेड कर दिया जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि जो हमारा फर्स्ट प्रीमाइस है वो ई है, और ये शो कर रहा है कि जो ये वाले सब्जेक्ट क्लास के ये वाले मेंबर्स हैं वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ये चीज़ पढ़ी है कि जो एरिया शेड होगा उसका मतलब ये कि शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटिंग दैट देयर इज नो मेंबर, तो ये नो मेंबर है, इसका मतलब ये कि सब्जेक्ट के मेंबर्स यहीं पे सारे लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड प्रीमाइस हमने देखना है, ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स, वो क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ये जो एस है इसको हम शेड कर देंगे, एस जहाँ तक आ रहा है, तो एस यहाँ तक आ रहा है, हम इस सारे एरिया को शेड करेंगे नहीं। रीज़न क्या, अब इसके अंदर एम भी आ गया है, एम की तो हमारे पास यहाँ पे बात नहीं हुई है, हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इस हिस्से को शेड करेंगे। हम बात कर रहे हैं नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स, तो ये डॉक्टर्स हैं और ये प्रोफेसर्स हैं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स में से कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्टर्स में से कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है, हम इसको फिल करेंगे। यस ये वाला बिल्कुल वो हमारा है मिडल, अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इस वजह से कंफ्यूजन होगी, तो अगर मेरे साथ हो रही है तो ऑफ कोर्स आपके साथ भी होगी, इसके हम ऊपर मिडल मेंशन कर लेंगे। हाँ, कंफ्यूजन रिजॉल्व करने के लिए इसके ऊपर प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे पी हैं और लॉयर्स हमारे पास एस हैं, और बाकी हमने मेंशन किया हुआ है। गुड हो गया, थैंक यू सो मच उस्मान, नहीं तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट जा रहा होता। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से शेड कर देंगे कि मिडिल क्लास में से कोई भी मेंबर
प्रोफेसर नहीं है, कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है, तो इस एरिया को हमने शेड कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हम एस और पी को देख रहे थे, जबकि हमने क्यों, रीजन क्या थी कि इसके ऊपर हमने मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये हमारी मिडिल टर्म है, हमने इसको माइनर टर्म की बेस पे ही जो है वो शेड कर दिया। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स में से कोई भी प्रोफेसर नहीं है, तो वी आर फोकसिंग ऑन दीज बोथ सर्कल्स। तो हम इसमें से देखेंगे जहाँ पे ओवरलैप आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डॉक्टर्स प्रोफेसर्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स प्रोफेसर नहीं है, हमने उस एरिया को फिल कर दिया। तो शेडेड एरिया अब एम्प्टी को शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है जो कि प्रोफेसर है, इसका मतलब ये है कि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट प्रीमाइस क्या है, ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स, के सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स जो हैं सारे के सारे वो डॉक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको अब सारे को शेड कर देना है, क्योंकि हमने इसको एम्प्टी शो करना है। हम बता रहे हैं कि ये जो सारे लॉयर्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, तो हम फिर डॉक्टर्स वाली क्लास में ही लॉयर्स को लेके आ रहे हैं, इसलिए हम इसको शेड कर देंगे, इस हिस्से को शेड नहीं करना। रीज़न कि ये वो एरिया है जिसमें लॉयर्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो फिर तो ये भी आएंगे, क्योंकि पूरा हमारा ये सब्जेक्ट का सर्कल आ रहा है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम पहले प्रीमाइस को देखेंगे, ये कह रहा है नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर्स, एम और पी का रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स, हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे। हम कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है, तो नहीं को शो करने के लिए हमने ये जो पी और एम का ओवरलैप्ड एरिया है इसको हमने इस तरीके से शेड कर दिया। अब उसके बाद हम सेकंड जो प्रीमाइस है उसके ऊपर आते हैं, वो कहता है ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स। तो लॉयर्स हमारे माइनर टर्म हैं और डॉक्टर्स हमारे मिडिल टर्म हैं, तो ये माइनर और मिडिल का रिलेशनशिप है। तो इसके लिए फिर सब्जेक्ट क्लास जो लॉयर क्लास है उसका सारा वो एरिया जो कि डॉक्टर वाले एरिया के बाहर है, उसको हम इस तरीके से शेड कर देंगे कि ये एम्प्टी है। इसका मतलब ये सारे लॉयर्स यहाँ पे डॉक्टर्स वाले एरिया में मौजूद हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि सारे के सारे लॉयर्स डॉक्टर्स हैं, तो ये वाला एरिया है, इसको हमने फिर शो नहीं कर, उसको शेड नहीं करना। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैम शेड नहीं करेंगे तो एक्स लिखेंगे? नहीं, एक्स को नहीं लिखना, नहीं, एक्स हम तब लिखेंगे जब हमारा प्रेजेंस होगी। पर्टिकुलर केस होगा। अच्छा, पर्टिकुलर में जब प्रेजेंस होगी। हाँ, उसके बाद ये हमने ड्रॉ किए प्रीमिसेस। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि अगर ये जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपने वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे डिसाइड करनी है। इफ द कंक्लूजन ऑफ कैटेगोरिकल syllogism is already drawn in premises, then syllogism is valid. Syllogism will be valid. हमने देखना है कि अगर तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी इसमें कवर हो चुकी है तो हम इसको वैलिड कह देंगे, लेकिन if we need to draw conclusion of categorical syllogism separately,
अगर हमें अलग से ड्रॉ करना पड़े, मतलब हमें लगे कि यहाँ पे इसको भी फिल करने की ज़रूरत है, तब कंक्लूजन कंप्लीट होगा, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर क्या होगा, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म विल बी एन इनवैलिड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, फिर ये केस बन जाएगा। तो प्रेमिसेस हमने ड्रॉ किए, अब हमारा ये हमने वो पढ़ के स्टेटमेंट्स को फिर हमने इसको ड्रॉ किया। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे, उसके लिए अगेन वी नीड टू ड्रॉ 3 सर्कल्स जो कि हमारी तीनों कैटेगरीज को शो कर रहे होंगे। अब हमने इसमें प्रेमिसेस को नहीं छेड़ना, हमने इसमें सिर्फ कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट, जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसको देखना है। ये है नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स, ई स्टेटमेंट, मतलब लॉयर्स में से अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन, ये एस है, ये हमारे लॉयर्स हैं, ये पी है, ये हमारे प्रोफेसर्स हैं। हमेशा आपने इस साइड पे पी को लिखना है, दूसरी साइड पे एस को लिखना है, और जो नीचे वाला सर्कल होगा वो हमारी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मिडिल के लिए हमारे पास मिडिल क्लास है डॉक्टर्स, ये हमने मेंशन कर लिया। अब कंक्लूजन क्या कहता है, नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स। ओके, नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स, एस और पी का रिलेशनशिप, नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स में से लॉयर्स में से कोई भी लॉयर प्रोफेसर नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं ई के लिए हमने ये जो कॉमन एरिया है उसको शेड किया था, इसका मतलब ये कि जो ये वाला एरिया है इसको हम इस तरीके से शेड कर देंगे, और ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्लास के वो मेंबर्स जो कि प्रेडिकेट में लाई कर रहे हैं, ये प्रेडिकेट का एरिया आ रहा है, तो ये इनके कॉमन मेंबर्स हैं। हम कह रहे हैं कि लॉयर्स में से कोई भी लॉयर प्रोफेसर नहीं है, तो नहीं शो करने के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से शेड कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये वाला एरिया यहाँ तक हमने देखना है कि क्या ऑलरेडी ये यहाँ पे फिल्ड है या कि नहीं, तो ये वाला एरिया बन रहा है, ये ऑलरेडी फिल्ड है, ऐसा ही है, हमें अलग से कहीं पे फिलिंग की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, या हमें एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही। तो हम कहेंगे दिस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज अ वैलिड वैलिड सिलोजिज्म। सिलोजिज्म। यहाँ तक क्लियर हुआ? नो मैम। यस मैम। जो नो कह रहे हैं उनको कंक्लूजन में कंफ्यूजन आई है। मैम डायग्राम में। ये वाली कंक्लूजन वाली डायग्राम में या इस वाली प्रेमिसेस वाली में? मैम ये कंक्लूजन हो या प्रीमिसेस हो, जब ये हमारे पास लॉयर्स और प्रोफेसर्स के बीच में लॉयर्स का ये आपस में टच हो रहे हैं, तो ये कैसे आएगा नो डॉक्टर्स और प्रोफेसर से नो लॉयर्स? मैंने आपको ये देखें शुरू में बताया था कि व्हेन एवर वी विल बी ड्राइंग अ वेन डायग्राम फॉर सिलोजिज्म, तो हमें तीनों सर्कल ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेंगे, लेकिन उनमें से फिर हमने बताना है कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पहला हमारा जो प्रीमाइस है वो हमें बता रहा है कि डॉक्टर्स में से कोई भी प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर्स में से कोई भी प्रोफेसर नहीं है, तो वो डॉक्टर्स जो प्रोफेसर वाले एरिया में आ रहे हैं, ये वाले डॉक्टर्स जो प्रोफेसर वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं, ये प्रोफेसर यहाँ तक है ना इसका सर्कल, तो ये वाले डॉक्टर्स वाला सर्कल यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसकी बात हो रही है। तो इसको हम जब शेड कर रहे हैं, हमने ऊपर यहाँ पे शुरू में ही पहली बात ये की थी कि जो एरिया शेड करेंगे उसका मतलब होगा कि ये एम्प्टी है, इसका मतलब ये कि अगर हम इसको खाली कर दें तो मतलब ये कि डॉक्टर्स इस एरिया में नहीं है, सारे डॉक्टर्स इसके अंदर हैं, तो वो एरिया जो प्रोफेसर्स वाले एरिया के अंदर आ रहा है वो तो खाली है, तो कोई भी डॉक्टर तो प्रोफेसर ना हुआ। तो हमने यही तो प्रेमिस, जो हमारा पहला प्रीमाइस है उसके अंदर यही बात तो की है।
ओके मैम, समझ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल लॉयर्स आर डॉक्टर्स। अब हम लॉयर्स और डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स लॉयर्स हैं। तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये लॉयर्स वाला सर्कल उठा के इसमें ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है। हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में डायग्राम एक सर्कल के अंदर दूसरा पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिर्फ सारे के सारे लॉयर्स डॉक्टर्स हैं शो करने के लिए, सारे के सारे डॉक्टर्स जो लॉयर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं शो करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हमने फिल कर देना है टू शो कि ये एम्प्टी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा भी तो लॉयर्स का है ना, जो डॉक्टर्स के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि सारे लॉयर्स यहाँ इस एरिया में मौजूद हैं, बाकी हिस्सा खाली है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि सारे के सारे लॉयर्स डॉक्टर्स हैं। तो ये वाला इसे को फिर हमने फिल नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब हमने ये प्रेमिसेस को देखा है। अब हमने थर्ड देखना है कंक्लूजन क्या हमारे प्रेमिसेस में ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है या अलग से ड्रॉ करना है, ताकि हमें पता चले सिलोजिज्म वैलिड है या इनवैलिड। तो हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है। नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स। लॉयर्स प्रोफेसर्स। नो लॉयर्स आर प्रोफेसर्स। लॉयर्स में से कोई भी, ये लॉयर्स का यहाँ तक आ रहा है, वो प्रोफेसर नहीं है। ये वाला एरिया इसको हमने शेड करना है ये। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये मैं ब्लू कलर में अब शो करती हूँ आपको, वो ये वाला एरिया बन रहा है ये। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है हमारे प्रेमिसेस के अंदर, ऐसा ही है। ऐसा यस मैम। ये वाला एरिया ही है ना। अगर हम बाकी सारा खाली कर दें तो देखें तो यही वाला एरिया जो हमने इधर कंक्लूजन वाले में फिल किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। तो हम कहेंगे ये सिलोजिज्म वैलिड है। अगर तो ऐसा हो फॉर एग्जांपल कि हमारा सिलोजिज्म कुछ ऐसा हो कि ये वाला एरिया फिल होता हो, ये वाला, तो हमारा यहाँ पे तो ये एरिया फिल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि ये वाला सिलोजिज्म इनवैलिड है, क्योंकि हमें अलग से यहाँ पे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम कह देंगे सिलोजिज्म ही इनवैलिड है। मैम तो हमने जब भी वैलिडेशन चेक करनी होगी हम प्रेमिसेस और कंक्लूजन के दोनों के वेन डायग्राम्स बनाएंगे। हाँ, दोनों की डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, ओके क्योंकि मैम। यहीं पे अगर आप कंक्लूजन को भी ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही नहीं समझ आनी कि कौन सा एरिया है, उसकी लाइन, उसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक उसको फिल करना है। तो प्रॉपर वे में आप उसको नहीं एनालाइज कर पाएंगे। ओके मैम।